नमस्कार। हम समझते हैं कि इस बयान के बाद जब ये बयान सम्राट चौधरी नीतीश कुमार तक पहुंचेगा, इसका एक्शन होना तय है। सबसे पहले आप जीतन राम मांझी को सुनिए और इनकी बातों से 4 बातें निकल कर सामने आती है, जिसको आज हम आपके सामने डिकोड करेंगे। सबसे पहले जीतन राम मांझी को सुनिए, क्या कह रहे हैं, किस पे सवाल उठा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा और इसके बाद आपको समझ आ जाए तो अच्छा है, नहीं तो इनके बातों में जो 4 मतलब है, इसका विश्लेषण सुनकर जाइए। हाँ, हम भी कल कहा है कि शराबबंदी कानून बहुत अच्छा कानून है। इससे घरेलू हिंसा भी खत्म होती है और दूसरी बात है कि जो शराब पी करके काम करता है वो मानसिक संतुलन उसका ठीक नहीं रहता है। इसलिए शराबबंदी तो होनी ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। नीतीश कुमार धन्यवाद के पात्र हैं जो उन्होंने शराबबंदी कानून को कड़ाई से लागू किए हुए हैं, लेकिन कभी कभी इसमें कुछ ऐसी बातें आती है उसको कहने को हम बाध्य हो जाते हैं। जो तीसरी समीक्षा किया नीतीश कुमार जी ने, वो मेरे ही कहने से उन्होंने किया था। हमने ये कहा था कि कंटेनर के कंटेनर लाखों लीटर जो ले जा रहा है स्मगलर, उसको पकड़ना जरूरी है। लेकिन जो मजदूर वर्ग का आदमी है, काम करके आता है, अगर कहीं वो 50 ग्राम पी लेता है या 100 ग्राम पी लेता है और उसको ब्रेथ एनालाइजर लगाते हैं तो स्वाभाविक है कि दारू पिया हुआ है और उसको आप जेल भेज देते हैं, ये ठीक नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा कि जो शराब पी करके जा रहा हो उसको नहीं पकड़ने की जरूरत है, या अपनी पत्नी के लिए ले जा रहा हो वो भी 100 ग्राम दवा के रूप में, तो उसको नहीं पकड़ना है। लेकिन जो वर्तमान प्रशासन है, पता नहीं सरकार से उसको चिढ़ है या जनता से चिढ़ है, वो ऐसे ही लोगों को पकड़ता है। जो पी जा रहा है तो उसको ब्रेथ एनालाइजर लगाएगा, तो स्वाभाविक है कि ब्रेथ एनालाइजर लगाएगा तो वो तो पिए हुए रहेगा, तो उसको भेज देता है थाना में। और यही कारण है कि आज 6 लाख मुकदमा हुए हैं, उसमें करीब करीब 4 लाख मुकदमा इसी प्रकार का है। जो हैबिचुअल नहीं है या तस्करी नहीं करता है, वो अपने क्लांति या थकावट को दूर करने के लिए पी लेता है, उसी को पकड़ रहा है लोग और उसी पर मुकदमा हो रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं नदी किनारे, पहाड़ किनारे इतना बड़े बड़े मार्केटियर्स हैं जो हजार लीटर 2,000 लीटर शराब बनवाते हैं, बेचते हैं, और वे लोग तो इतना बड़ा तस्कर हो गए हैं कि बड़ा बड़ा चुनाव भी लड़ रहे हैं। लोग चुनाव को जीते भी हैं, तो पकड़ तो उनकी होनी चाहिए, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसमें मिलीभगत है हमारे पदाधिकारियों का, चाहे पुलिस पदाधिकारी हो, चाहे एक्साइज में लगे हुए पदाधिकारी हो, या और हमारे थाना उना के भी लोग हैं। कि हम देखते हैं हमारा क्षेत्र इमामगंज रहा है, चतरा तरफ से रात में गैलन के गैलन ठेला पर शराब जा रही है, जाके आगे ट्रक पर वो भराता है और ट्रक लेकर के बाहर जाता है, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। ये जबकि नीतीश कुमार ने मना नहीं किया, उस पर एक्शन होना चाहिए। तो हमारा यही कहना है कि शराबबंदी बहुत ठीक है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कहीं न कहीं गड़बड़ी हो रही है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आज जिस पर कार्रवाई हो रही है वो कौन है। तो अभी जैसा कहा कि 6 लाख में 4 लाख वही लोग हैं जो इस परिधि से बाहर हैं, लेकिन उसी को पकड़ लोग रहा है। तो हाँ, वो महुआ शराब भी होता है, चाहे और सब चीज का शराब होता है, एक चीज है, तो उसमें हम बताना चाहते हैं। तो उन लोगों को पकड़ना चाहिए, लेकिन उनको न पकड़ते हैं, एक चीज। और शराबबंदी के नाम पर एक बात और हो रही है जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। हम अपने खुद कहते हैं कि हमारे माताजी पिताजी शराब बनाते थे, बेचते थे। जब हम 8 वर्ष के हुए और पढ़ाई लिखाई की ओर हमारा ध्यान गया तो हम उनको मना किया तो वो मान गए। तो शराब बनाने की जो प्रक्रिया है वो 8 दिन लगता है।
और अनेक प्रकार का उसमें ऐसे तत्व दिए जाते हैं जिससे कि फायदा ही होगा, जैसे मोथा की जड़ी है, झार की जड़ी है, दाख है, ये सब है। लेकिन आज जो बनाया जाता है चोरी छिपे से बनाते हैं बंदी के कारण, वो 2 घंटा में बना लेते हैं। उसमें नौशादर है तो यूरिया है तो गाय पहनाने वाली दवा है, डाल देते हैं और वो प्योर इंजूरियस होता है। और इस चीज को गरीबे लोग ये करता है, सेवन करता है। अब यही कारण है कि हमारे गरीब लोग का हेल्थ चौपट हो रहा है, इसकी लॉन्गेविटी भी समाप्त हो रही है। और जो बड़े लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, एमएलए हैं, मंत्री हैं, एसपी हैं, कलेक्टर हैं, जज हैं, ये लोग 50,000 का, 30,000 का, लाख रुपया का बोतल लेते हैं, 10 बजे के बाद ये लोग पीते हैं। ये लोग नहीं पकड़ा रहे हैं, पकड़ा रहा है गरीब तबका के लोग। तो इसी पर मेरा कहना है कि शराबबंदी बना है ठीक है, लेकिन जो क्रियान्वयन हो रहा है, क्रियान्वयन में जरूर पारदर्शिता होनी चाहिए। और जो इसका मस्केटियर्स है, तस्कर है, उसको पकड़ना चाहिए। लेकिन उसको राजनीतिक पैट्रोनाइजेशन मिल रहा है। वो एमएलए का चुनाव लड़ रहा है, वो 10-10 करोड़ 20 करोड़ टिकट खरीदता है और चुनाव जीतता है। नमस्कार, जीतन राम मांझी को आप सुन रहे थे। इनकी बातों से 4 जो मतलब निकल कर आता है, ये समझना जरूरी है। सबसे पहली बात तो यह है कि केंद्रीय मंत्री हैं, यानी केंद्र सरकार के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। और बिहार की जो स्थिति है और ये जो बातें कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनका क्षेत्र रहा है इमामगंज, और इमामगंज, चतरा, ये आसपास वो इलाका है जो झारखंड के इलाका से लगता है, और जंगल इलाका है, पहाड़ी इलाका है। और इस इलाके में इतना शराब बनता है, इतनी भट्टियां है जिसका कोई लिमिट नहीं है। और प्रशासन को दम नहीं है कि उस जंगल पहाड़ में जाकर उस भट्टियों को तोड़ पाए। और बिहार सरकार के जो पुलिस वाले हैं, अगर ये चला भी जाए, वहां पहुंच भी जाए, तो तोड़ेंगे नहीं, कमीशन की उगाही करेंगे। लेकिन बात करते हैं इनके बयान में जो 4 मतलब है, ये क्या है? सबसे पहले सवाल उठा रहे हैं प्रशासन के ऊपर। बिल्कुल सही है, प्रशासन के लोग अगर चाह लें, एकदम अभी से, आज अभी से अगर चाह लें प्रशासन के लोग कि बिहार में एक बूंद की बात कर रहे हैं हम, एक भी बूंद कहीं शराब ना बिके, तो क्या संभव है कि बिक जाएगा? नहीं संभव है। प्रशासन के लोग अगर चाह लें तो, लेकिन प्रशासन के लोग ही चाहते क्या हैं? प्रशासन के लोग ये चाहते हैं कि छूट कर शराब बेचो, बस कमीशन देते जाओ। प्रशासन के लोग चाहते हैं कि कमीशन दो। कमीशन कौन देगा? बेचने वाला, बड़े तस्कर। और वो कमीशन कब देगा? जब पीने वाले लोग शराब खरीदेंगे, पिएंगे, तब। और पीने वाले को पुलिस वाले क्या करते हैं? उठाकर जेल में डालते हैं। मतलब 4 लोग अगर है, एक को उठाकर जेल में डाल दिए। ये जो अन्याय हो रहा है, इसको लेकर जीतन राम मांझी अपना पक्ष रख रहे हैं। अब जीतन राम मांझी कोई साधारण नहीं है। एक पार्टी है इनकी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, यानी बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक इनकी सुनी जाती है। और इनकी सुनी जाती है इसलिए क्योंकि ये जिस समाज से आते हैं, वो दलित, पिछड़ा, ये सब राजनीति भी होती है देश में, तो इनकी बात सुनी जाती है। अगर सचमुच सिर्फ मीडिया में ना कह के, अगर ये बात बिहार सरकार के मंत्रालय में जाकर कहें, यानी बिहार सरकार के हिस्सा हैं, और नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, या फिर जो विजेंद्र प्रसाद यादव इस समय उत्पाद विभाग के मंत्री हैं, इनके समक्ष अगर डायरेक्ट जाकर ये बोल लें या लेटर लिखकर दें, तो हम समझते हैं कि इनकी बातों का असर बिहार में देखने को मिलेगा। अब ये दूसरा सवाल उठा रहे हैं नेताओं के ऊपर कि बिहार में शराब बेचने वाले कुछ नेता भी बन गए हैं। इतना पैसा वो कमा लिए शराब बेचकर। अब किस पार्टी से हैं, ये तो यही खुलासा करेंगे। शराब बेचकर इतना पैसा कमा लिया गया है कि वो टिकट खरीद कर, पार्टी से टिकट खरीद कर वो चुनाव लड़ भी जाता है और चुनाव जीत भी जाता है। अब समझिए कि जिस राज्य में शराब बेचने वाला, शराब तस्कर, बड़े बड़े शराब तस्कर खुद नेता बन जाए, उस राज्य में कभी शराब की तस्करी खत्म हो सकता है? कभी नहीं खत्म होगा।
अब तो वो खुद सरकार का हिस्सा बन गया। अब उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा? अब वो तो प्रशासन को भी हड़काएगा कि हम सत्ता में हैं, यहां से वहां ट्रांसफर करवा देंगे, वर्दी उतरवा देंगे। तो इस तरह के लोग जहां होंगे और इस तरह के लोग चुनाव जीत जाएंगे, वहां की जनता और वहां की सरकार, नमस्कार है ऐसी सरकार, ऐसी जनता को। इसके बाद ये सवाल उठा रहे हैं गरीबों को लेकर, जो कि सबसे आम और जरूरी बात है। हालांकि इसमें ये बोलते बोलते यहां तक बोल गए कि 1000 से लाख रुपए तक का बोतल अमीर लोग खरीदते हैं। हालांकि लाख का बोतल, जहां तक हमें जानकारी है, लाख का बोतल तो नहीं होगा, और अगर है तो फिर तो कमाल का बिहार है, जहां 1 लाख रुपए का बोतल बिहार में लोग शराब पी रहे हैं। कमाल है भैया, अगर सही है इनकी जानकारी फिर तो कमाल ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, गरीबों को जेल भेजना। ये जिस समाज से आते हैं उस समाज के लोग वाकई बहुत गरीब हैं, आज भी हैं, आज भी इतने गरीब हैं कि मुकदमा झेल नहीं पाते हैं, जेल में ही रह जाते हैं। क्योंकि अब समझिए, एक परिवार में 4-5 बच्चे हैं, पति पत्नी हैं, कमाने वाला जेल चला गया, उस परिवार का क्या होगा? पूरा भविष्य उस परिवार का खत्म हो गया। और ऐसे समाज से बिलोंग भी करते हैं, और ऐसे समाज के बारे में ये बता इसलिए अच्छे सकते हैं क्योंकि इनका जो इलाका है इमामगंज, उस क्षेत्र में ऐसे लोग बहुत से हैं जो शराब बनाते हैं, बेचते हैं। और बिहार के कई क्षेत्रों में इमामगंज से बना हुआ शराब बिहार के कई क्षेत्रों में जाता है। न सिर्फ झारखंड, बिहार का बना हुआ भी इमामगंज क्षेत्र ऐसा है ना कि पूरा जंगल इलाका है, और वहां से जो शराब बनता है वो बिहार के कई क्षेत्रों में जाता है। मतलब उस क्षेत्र के लोग एक रोजगार के रूप में इसको देखते हैं। और पकड़े जाते हैं कौन? जो वहां से लेकर आ रहा हो, 1-2 बोतल, 4 बोतल या पी कर आ रहा हो, ऐसे लोग पकड़े जाते हैं, और ऐसे लोगों को ही टारगेट किया जाता है, ऐसे लोगों को ही जेल भेजा जाता है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल फैक्ट है, सच्चाई है। अब तक अगर सरकार इसका समीक्षा करे ना कि जितने लोग जेल में हैं इसमें से कितने तस्कर हैं और कितने पीने वाले हैं, जो ये कह रहे हैं ना 50 ग्राम 100 ग्राम, ऐसे कितने लोग हैं, तो 90% नहीं 95% ऐसे लोग मिल जाएंगे। ये फैक्ट है। इसके बाद ये सवाल उठा रहे हैं बनाने का जो तरीका है उस पे, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। खासकर बिहार में जब होली, जनवरी और कुछ इस तरह से और पर्व त्योहार, और इस समय तो लगन भी चल रहा है, ऐसे मौके पे इस तरह के जो लोग हैं ना, मतलब ऐसा कोई एक्सपर्ट नहीं है, कोई कारीगर नहीं है कि जो शराब बनाने का तरीका अच्छी तरह से जानता हो। अगर जानता भी हो तो उसके ऊपर प्रेशर है, डिमांड जो है ना उसको पूरा करने का। अब जनवरी आ रहा है, शराब खपाने से पहले स्टोर किया जाएगा, और जब स्टोर किया जाएगा, जब डिमांड है, तो बनाने का तरीका जल्दीबाजी होगा। और यही सबसे बड़ी गलती है और खतरा है। बिहार में जब भी शराब कांड हुआ है तो उस शराब कांड की अगर जो भी जांच की पहलुएं सामने आई है, उसमें यह पाया गया है कि जो पीने वाले लोग थे वो देसी लोकल बना हुआ शराब या आसपास का बना हुआ शराब खरीदे, पिए, आंखों की रोशनी गई, तबीयत बिगड़ा, और इसके बाद खेल खत्म। मतलब ये समझने की जरूरत है कि ये जो देसी शराब के पीछे लोग भागते हैं, इसके पीछे बड़ा कारण है कि बनाने का तरीका जल्दीबाजी होता है, और खासकर ऐसे मौके पे जब डिमांड ज्यादा हो। जनवरी, होली के टाइम पे ज्यादा डिमांड होता है, ज्यादा जल्दीबाजी में बनाया जाता है, और जहरीली और नकली शराब लोगों तक पहुंच जाता है। अब इसमें लोग क्या करें? कोई ऐसा तरीका नहीं है कि लोग चेक करें और ये पता लग जाए कि जहरीली है या नकली है। इसको बनाने का जो तरीका है वो कोई एक्सपर्ट नहीं बनाया है, तरीका सही नहीं अपनाया गया है, कुछ नहीं पता लगता है, और लोग लेते हैं, पीते हैं, जहरीली शराब के शिकार हो जाते हैं।
मतलब जीतन राम मांझी ये जो 4 सवाल उठा रहे हैं, इन चारों सवालों में दम है और इन चारों विषयों पे समीक्षा होनी चाहिए और समीक्षा इमीडिएटली होनी चाहिए। और जीतन राम मांझी अगर सत्ता में होते हुए ये सवाल उठा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, इस सवाल का समर्थन जो विपक्ष में बैठे लोग हैं वो भी कर रहे हैं, क्योंकि सवाल जब सरकार से पूछा जाता है, सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए जाते हैं, तो विपक्ष के लोग स्वाभाविक है हमलावर हो ही जाते हैं। तो अगर विपक्ष के लोग भी हमलावर हुए हैं, हालांकि विपक्ष को पहले ही हमलावर होना चाहिए, और जो सच्चाई है, जमीनी हकीकत है, आम जन से जो जुड़ी हुई समस्या है, विपक्ष की तो जिम्मेवारी ही है। तो जीतन राम मांझी जो सवाल उठाए हैं, इस पे सरकार को, खासकर सम्राट चौधरी को सोचना और समझना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। अरे ज्यादा कुछ नहीं तो प्रशासन के ऊपर तो एक्शन ले सकते हैं, और प्रशासन के ऊपर ही ये पूरा शराबबंदी टिका हुआ है। प्रशासन अगर चाह ले, चौकीदार ईमानदारी से रिपोर्ट करे और उस रिपोर्ट को थानेदार, थाना इंचार्ज ईमानदारी से उसको फॉलो करें, एक्शन लें, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उम्मीद है सरकार तक ये बात पहुंचेगी, एक्शन होगा और आम जनता 1 जनवरी से पहले जहरीली और नकली शराब पीने से बचेंगे।